सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के सहारे प्रभु से प्रार्थना करते हुए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिसंबर की 7 तारीख है, बृहस्पतिवार है और आज का मुख्य संदेश है प्रभु यीशु मसीह हम सबों को याद दिलाता है, अगर हमें स्वर्ग जाना हो तो हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। और वो महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो व्यक्ति ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य पहुंच सकता है। ईश्वर की इच्छा को पूरी करने का तात्पर्य ईश्वर के वचनों के अनुसार जीना, उसके भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना और उस विश्वास के जीवन को पूर्ण रूप से जीना। ये कार्य जो करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। जो लोग केवल प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थना का जीवन को नहीं जीते हैं, वे स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंचेंगे। इस बात को प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमारे सामने बात बिल्कुल स्पष्ट करता है, क्लियर करता है। और आगे इसी बात को और मजबूती के साथ प्रभु ने हम समूह के सामने यह संदेश रखा, दो अलग अलग लोगों का संदेश। दोनों लोगों ने घर बांधा और एक व्यक्ति को प्रभु ने कहा वो समझदार है, दूसरे व्यक्ति को कहा मूर्ख के सदृश है। समझदार किसे कहा? जिसने अपने घर की नींव चट्टान पर लगाई थी उसको समझदार कहा। जिसने अपने घर की नींव को बालू पर लगाई उसको मूर्ख कहा, मूर्ख के सदृश कहा। इसका तात्पर्य क्या है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना चट्टान मानकर अपना जीवन रूपी घर को उस चट्टान पर निर्मित करते हैं, बनाते हैं, बनाए रखते हैं, वो समझदार हैं। जो प्रभु की शिक्षा पर नहीं चलते, दुनिया की बातों पर, दुनिया की चीज़ों पर, दुनिया की वस्तुओं पर, दुनिया की माया मोहों पर, दुनिया के आडंबर पर चलते हैं, वो मूर्ख के सदृश हैं। नुकसान है उनका, वो स्वर्ग राज नहीं पहुंच सकते। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में स्पष्ट करता है। इसलिए आइए हम आज का वचन को सुने। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो यानी कि इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रभु बताता है, जो लोग केवल प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उसके बाद उस प्रभु प्रभु कहने का तात्पर्य ना ही जानते, ना ही समझते, ना ही उसके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। बल्कि जो अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, यानी कि प्रभु प्रभु कहने का तात्पर्य को अपने जीवन में लागू करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो महत्वपूर्ण है। प्रभु हमें सिखाता है, यानी कि उनके प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वो जीते हैं उस प्रार्थना को, उस बलिदान को, उस तपस्या को, तब जाके वो लोग स्वर्ग राज्य जाने के हकदार बन सकते हैं। ये बात प्रभु हमें बताता है। बहुत बार हम लोग प्रभु प्रभु कहकर पुकारने में सीमित रहते हैं, यानी कि नियमावली से कुछ लोग इतवार के दिन में मिस्सा में भाग लेना मतलब एक आदत हो गई, एक नियम हो गया, जाते हैं, लेकिन उसमें कोई तैयारी नहीं है और मिस्सा में जाने से पहले तैयारी नहीं है। मिस्सा में वहाँ पर भाग लेते हुए कोई किसी प्रकार का अपना दिल नहीं खोलते, वहाँ से वापस आए, जाने से पहले भी जैसे थे वैसे ही वापस आए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। किसी को गाली गलौज करना तो करना है, लड़ाई झगड़ा करना तो करना है, बुरी आदतों में फंसना है तो फंसना है। लेकिन मिस्सा बलिदान एक प्रकार का क्या हो गया, या प्रार्थना एक प्रकार से क्या हो गया, उनका एक आडंबर हुआ, प्रभु प्रभु कहकर पुकारने तक का हो गया, लेकिन उसका अनुसार जीवन नहीं बिताया। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में समझाता है, ऐसे में बात नहीं बनेगी, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जो हम लोग इतवार के दिन मिस्सा में जाते हों, या दूसरे दिन मिस्सा में जाते हों, या प्रार्थना में जाते हों, या बाइबल पढ़ते हों, उसका असर हमारे जीवन में लागू होना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, ईश्वर की इच्छा क्या है। बहुत बार हम लोग ये समझते नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी करना, बस इतना जानते हैं। ईश्वर की इच्छा क्या है?
ईश्वर की इच्छा यह है कि उसके द्वारा भेजे हुए उसके परम पावन पुत्र यीशु में विश्वास करना, उस विश्वास के जीवन को जीना, यानी कि उस वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना, वो ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, एक दूसरे से प्यार करना, ईश्वर से अपने सारे बुद्धि शक्ति आत्मा से प्यार करना और उस प्यार भरा जीवन को जीना, यह है विश्वास का जीवन। ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, उस इच्छा को पूरी जो करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। तीसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, उसके परम पावन प्रभु यीशु पर विश्वास करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कारापाल ने संत पौलुस से और सिलस से पूछा, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उन्होंने उत्तर क्या दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। यानी कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु में दृढ़ विश्वास करना और उस विश्वास के जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है। चौथी बात आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु की बातों के अनुसार जीवन बिताना। प्रभु की बात यानी कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकारते हैं और ईश्वर की इच्छा को भी पूरा करते हैं, वो लोग स्वर्ग राज में प्रवेश करेंगे। जो मेरी बातें सुनता है लेकिन उसके अनुसार नहीं चलता, बहुत बार हम लोग प्रभु की बातों को सुनते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, उसके लिए प्रभु ने कहा वो मूर्ख है। जो मेरी बातें सुनता है उसके अनुसार चलता है वो समझदार मनुष्य है। यानी कि समझदार मनुष्य के रूप में, मनुष्य के भांति व्यवहार करने के लिए, आचरण करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। समझदार मनुष्य क्या करता है? समझदार मनुष्य यीशु में विश्वास करता है, यीशु की शिक्षा को सुनता है, यीशु की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, भले ही वहाँ पर उसको कितना ही कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े, वो समझदार है। यीशु मसीह को अपना जीवन रूपी घर का चट्टान मानते हुए, उस पर दृढ़ भरोसा करते हुए, विश्वास करते हुए उस विश्वास का जीवन जीता है, वो है समझदार मनुष्य। और मूर्ख व्यक्ति क्या करता है? मूर्ख व्यक्ति प्रभु पर निर्भर नहीं रहता, दुनिया पर, दुनिया की चीज़ों पर, अपने बलबूते, अपने बुद्धि पर, अपने पैसे पर, अपने ज़मीन जायदाद पर, दुनिया भर में निर्भर रहता है और वो सारी चीज़ें उसके साथ नहीं जाती, जिससे कि उसको बाद में पछताना पड़ता है। वो मूर्ख के सदृश है, यानी कि दुनियादारी में रेत पर, बालू पर अपना घर की नींव डालता है और इस वजह से उसका नुकसान होता है, इस प्रकार से। इसलिए मूर्ख क्या करता है? मूर्खता का काम करता है, प्रभु की बातों को सुनता है, उसके अनुसार नहीं चलता। पांचवी बात हम सबों को सीखने की ज़रूरत है, स्वर्ग पहुंचने के लिए समझदार बनना, यीशु पर विश्वास करना, उस विश्वास को, जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है। प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा में समझाता है कि स्वर्ग राज्य इतना आसान से में हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन साधना करनी पड़ेगी, पवित्रता का जीवन को जीना होगा, बाइबल के वचनों के अनुसार जीवन जीना होगा, प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा रखना है और उस प्रभु के उस आदेश के अनुसार जीवन बिताना होगा, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना। ये बहुत सारी बातें प्रभु हमें आज के दिन में हमारे सम्मुख रखते हुए हमें निमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं कि हम इन बातों के अनुसार जीवन बिताएं, इन वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को अपने जीवन में तरोताज रखें, प्रभु पर अपना भरोसा रखें, विश्वास रखें, उस विश्वास का जीवन को जिएं, तब जाके स्वर्ग राज्य हम प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए हम आज के दिन में प्रभु के वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के दिन में प्रभु आपने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें की, हमें क्या करना, क्या नहीं करना, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इन सभी बातों को आपने हम सबों के सम्मुख रखा। प्रभु हम सबों को हिम्मत और ताकत प्रदान कर दे ताकि हम सभी उस वचनों के अनुसार जीवन बिताने वाले बन सकें और इस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हुए स्वर्ग राज्य प्राप्त करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।